हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे जानें, वो कितना पुराना है, उसका स्ट्रेंथ कितना रह गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसको जानने से पहले आप अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएँ और बेल आइकन तो दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है उसे मैन्युफैक्चरिंग के डेट के अनुसार कैसे जानेंगे कि वो कितना पुराना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सीमेंट की बोरी में उसमें आईएसआई मार्क लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आईएसआई मार्क नहीं लिखा हुआ तो वो हमारे लायक यूज करने लायक नहीं है। अगर उसमें बीआईएसआई मार्क भी होना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। उसके बाद हम देखेंगे कि सीमेंट में जो डेट लिखा हुआ है वो किस तरह से लिखा। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैसा कि आप बगल में आप देख पा रहे होंगे कि उस सबसे पहले लिखा हुआ है रेट, उसके बाद लिखा हुआ है डेट, वीक, फिर उसके बाद लिखा हुआ है मंथ, ईयर, उसके बाद परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश, उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्लैग। इन सब की मात्रा इस तरह से लिखा हुआ था। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले लिखा हुआ है 450 रुपया, उसके बाद लिखा हुआ है डेट 23, उसके बाद लिखा हुआ है वीक 30, उसके बाद लिखा हुआ है मंथ 707, सातवां महीने, उसके बाद लिखा हुआ है ईयर 21, उसके बाद लिखा हुआ है फ्लैश की परसेंटेज मात्रा, वो लिखा हुआ है 28, उसके बाद लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ स्लैग 23। तो इसमें आप देख पा रहे हैं किस किस प्रकार से इन सब का बारी बारी से लिखा हो। इसी तरह से आपको मिलेगा सर, जितने भी सीमेंट के बोरी हैं उन सब में इसी तरह से लिखा हुआ रहता है ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। आपको डेट में परेशानी हो सकती है, उसमें 23 भी लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वीक को पहचानेंगे कैसे। तो वीक क्या होता है कि पूरे साल का एक ही बार काउंट होता है। पूरे साल में ये लोग क्या करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री वाले वीक के हिसाब से बैचिंग होता है। मतलब कि एक वीक में जो भी निकलते हैं उसका बैच नंबर उसी के हिसाब से लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आता है हमारा कि कितना पुराना सीमेंट हमारे यूज़ के लिए है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि परसेंटेज कोई भी सीमेंट का बोरी हो उस पर लिखा हुआ रहेगा कि 50 किलो का है। उसमें सब के बोरी में 50 किलो का मार्क लिखा हुआ रहेगा। जितने भी सीमेंट के बोरी हैं उसमें उसका वज़न लिखा हुआ रहता है 50 kg। उसके बाद लिखा हुआ रहता है उसका ग्रेड, कौन सा ग्रेड का सीमेंट बना हुआ है। उस स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो कितना पुराना सीमेंट हमारे यूज के लिए हो सकता है, यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पुराना सीमेंट है तो उससे क्या परेशानी हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है कि अगर हम 3 महीना या उससे पहले की 3 महीना से पहले का जो सीमेंट है, जैसे कि फ्रेश सीमेंट जो जिसको कहते हैं, उसमें स्ट्रेंथ 100% होते हैं। यानी कि स्ट्रेंथ का डिडक्शन जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद आता है 3 महीने पुराना सीमेंट, उसमें 25% हमारा स्ट्रेंथ डिडक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है 6 महीने का सीमेंट अगर पुराना है तो उसका स्ट्रेंथ डिडक्शन तो 30% हो जाता है। उसके बाद आता है 6 महीने पुराने सीमेंट, यानी कि 3 महीने से 6 महीने का सीमेंट अगर है तो उसका स्ट्रेंथ डिडक्शन 30% हो जाता है। उसके बाद आता है 6 से 12 महीने का सीमेंट, उसका डिडक्शन स्ट्रेंथ 40% हो जाता है। उसके बाद आता है 2 साल, यानी कि 1 साल से 2 साल के बीच का, उसमें 50% आपका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम सीमेंट यूज करते हैं 3 महीने से ऊपर का अगर सीमेंट हम यूज करते हैं तो वो सीमेंट आपके घर बनाने के लिए सही कारगर नहीं हो सकता है। उसमें दरारें पड़ सकती हैं, उसका स्ट्रेंथ कम पड़ हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो देखकर? हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें इसी तरह से।
और लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। हमारे अनंत न्यूज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।